हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस बुक से मैटरनिटी का 14वां वीडियो बनाएंगे। इससे पहले मैं 13 वीडियो बना चुकी हूँ और आज 14वां होगा। तो इससे पहले 13 वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। और यह कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है और इस बुक में नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप देख सकते हैं नर्सिंग के कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं। एम्स, DSSB, PGI, SGPGI, ESIC और भी बहुत सारा है। नर्सिंग का कोई भी स्टेट एग्ज़ाम होता है उसका, या फिर अभी रेलवे में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे जो एग्ज़ाम आई है उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो भी आप नर्सिंग के छात्र हैं और अगर नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो अवश्य देखिए, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो मिडवाइफरी का भी हम क्लास ले रहे हैं और मिडवाइफरी में 13 वीडियो हो चुका है, जिसमें कि साढ़े 600 प्रश्न कवर हो चुका है। उसके आगे का देखेंगे, आज 14वां वीडियो होगा। 650 के बाद के प्रश्न आज देखेंगे। तो चलिए आज 651 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रू लेबर इज। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ट्रू लेबर इज। तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू इररेस्पेक्टिव ऑफ पोस्चर। कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू इररेस्पेक्टिव ऑफ पोस्चर। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रू लेबर इज क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू इररेस्पेक्टिव ऑफ पोस्चर। और यह प्रश्न देखिए DSSB नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेन कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन। पेन कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, यह लेबर पेन का एक्चुअल साइन नहीं है। बाकी आप लोग देख सकते हैं प्रोग्रेसिव इफेसमेंट, फॉर्मेशन ऑफ बैग वाटर और डायलेशन ऑफ इंटरनल ऑस, यह तीनों लेबर पेन का साइन है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, ऑल फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ ट्रू लेबर एक्सेप्ट। ऑल फॉलोइंग्स आर फीचर्स ऑफ ट्रू लेबर्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, शॉर्टेंड सर्विक्स और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलवेज प्रेजेंट। और तीसरा और चौथा ऑप्शन देखेंगे, नो शो ऑफ लेबर सिम्टम और चौथा है ओस प्रोग्रेसिवली डायलेटेड। तो उत्तर क्या होगा? नो शो ऑफ लेबर सिम्टम, ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फॉल्स लेबर मैनिफेस्टेशन आर एस फॉलो। फॉल्स लेबर मैनिफेस्टेशन आर एस फॉलो एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट सर्विक्स प्रोग्रेसिवली इफेसेड एंड डायलेटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, हाउ डज ए नर्स आइडेंटिफाई। हाउ डज ए नर्स आइडेंटिफाई ट्रू लेबर एज अपोज टू फॉल्स लेबर। कैसे आइडेंटिफाई करेगी नर्स ट्रू लेबर एज अपोज टू फॉल्स लेबर को? तो सर्वाइकल डायलेशन इज प्रोग्रेसिव, ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आर। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आर पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, इनफ्रीक्वेंट इरेगुलर व पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन जो प्रेगनेंसी के दौरान एब्डोमिनल पाल्पेशन करने पर महसूस होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे
ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन भी छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में समय से पहुंच सके। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट अपीयरिंग एट अराउंड। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट अपीयरिंग एट अराउंड कितने सप्ताह में होता है? तो यह इसका उत्तर है 8 वीक में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन अपीयर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक 32 वर्षीय प्रेग्नेंट क्लाइंट। एक 32 वर्षीय प्रेग्नेंट क्लाइंट को लेबर की फर्स्ट स्टेज में लेबर रूम में अभी अभी भर्ती किया गया है। तो निम्न में से कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को असामान्य मानकर फिजिशियन को तुरंत रिपोर्ट किया जाना चाहिए? तो कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 मिनट ड्यूरेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक क्लाइंट अर्ली एक्टिव लेबर में बर्थिंग सूट में भर्ती होती है। एडमिशन प्रोसेस के समय कौन सी नर्सिंग एक्शन को प्रायोरिटी पर लेनी चाहिए? तो अस्कल्टेंटिंग द फिटल हर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डायलेशन ऑफ सर्विक्स इज। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डायलेशन ऑफ सर्विक्स इज तो फॉर्मेशन ऑफ बैक वाटर्स, पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, फीटल एक्सिस प्रेशर, सभी फैक्टर्स जो हैं डायलेशन ऑफ सर्विक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। अगला देखिए फ्रेंड्स, लेबर की प्रथम अवस्था के दौरान सर्वाइकल डायलेशन और फंडल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में होने वाले कुछ कोऑर्डिनेशन क्या कहलाते हैं? लेबर की प्रथम अवस्था के दौरान सर्वाइकल डायलेशन और फंडल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में होने वाले कुछ कोऑर्डिनेशन पोलैरिटी ऑफ यूट्रस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्या कहलाते हैं? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंडल कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्विकल डायलेशन इज कॉल्ड तो पोलैरिटी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, नॉर्मल लेबर में रिट्रैक्शन प्रतिकर्षण का शुद्ध प्रभाव निम्न में से एक के अलावा सभी होते हैं। तो किस एक के अलावा? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ यूट्रस। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ यूट्रस के अलावा बाकी सभी होते हैं नॉर्मल लेबर में रिट्रैक्शन। फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, डायलेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स और इफेसमेंट हेमियोस्टेटिस आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। सिर्फ एक के अलावा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नर्स एक क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी को एसेस कर रही है, जिसे कॉन्ट्रैक्शन के शुरू होने के समय से कब तक करते हैं? तो बताइए कब तक करेंगे? टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नर्स एक क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी को एसेस कर रही है, जिसे कॉन्ट्रैक्शन के शुरू होने के समय से नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन तक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन को लेबर की फर्स्ट स्टेज में डॉक्यूमेंट करना चाहिए? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन को लेबर की फर्स्ट स्टेज में डॉक्यूमेंट करनी चाहिए? तो ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
peak point of uterine contraction is called. Peak point of uterine contraction is called acme. ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। Peak point of uterine contraction is called acme. आगे देखेंगे फ्रेंड्स, नर्स रश्मि इज अवेयर दैट द लेबर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस। लेबर कितने स्टेज में डिवाइड होता है? तो 4 स्टेज में लेबर डिवाइड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज अप टू। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज अप टू फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लेबर की फर्स्ट स्टेज के दौरान फुली डायलेटेड सर्विक्स को नापा जाता है। कितना सेंटीमीटर में नापेंगे फुली डायलेटेड सर्विक्स को? तो 10 सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राइमी ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का औसत ड्यूरेशन होता है। प्राइमी ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का औसत ड्यूरेशन कितना होगा? 12 घंटे का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इन प्राइमी पारा a time period for latent phase in partograph is about. In primipara, time period for latent phase in partograph is about 8 hours. ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, एक प्राइमी ग्रेविडा में अधिकतम किस गति से सर्वाइकल डायलेशन होता है? एक प्राइमी ग्रेविडा में अधिकतम किस गति से सर्वाइकल डायलेशन होता है? तो 3 सेंटीमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक प्राइमी ग्रेविडा में लेबर की फर्स्ट स्टेज की एक्टिव फेज में सर्वाइकल डायलेशन की नॉर्मल रेट कितना होती है? एक प्राइमी ग्रेविडा में लेबर की फर्स्ट स्टेज की एक्टिव फेज में सर्वाइकल डायलेशन की नॉर्मल रेट कितना होगा? 1 सेंटीमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मल्टी ग्रेविडा में लेबर की एक्टिव फेज में सर्वाइकल डायलेशन की रेट क्या होती है? तो 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लेबर के दौरान और लेबर से तुरंत पहले सर्विक्स के प्रोग्रेसिवली शॉर्ट व थिन होने को डिस्क्राइब करने हेतु निम्न में से कौन से टर्म का यूज़ किया जाता है? तो कौन से टर्म का यूज़ किया जाएगा? इफेसमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेबर के दौरान और लेबर से तुरंत पहले सर्विक्स के प्रोग्रेसिवली शॉर्ट व थिन होने को डिस्क्राइब करने हेतु इफेसमेंट टर्म का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रोसेस जिसके द्वारा सर्विक्स के मस्कुलर फाइबर्स अपवर्ड पुल होकर लोअर यूटेराइन सेगमेंट के फाइबर्स से मर्ज हो जाते हैं तो जानी जाती है। प्रोसेस जिसके द्वारा सर्विक्स के मस्कुलर फाइबर्स अपवर्ड पुल होकर लोअर यूटेराइन सेगमेंट के फाइबर से मर्ज हो जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है, आप यहाँ देखिए। 2 ऑप्शन यहाँ है और 2 ऑप्शन यहाँ है, तो किस नाम से जानेंगे? इफेसमेंट के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, उस प्रोसेस का क्या नाम होता है जिसके द्वारा सर्विक्स थिन हो जाती है तथा यूट्रस की बॉडी से इंडिस्टिंक्ट हो जाती है। उस प्रोसेस का क्या नाम होता है जिसके द्वारा सर्विक्स थिन हो जाती है तथा यूट्रस की बॉडी से अस्पष्ट या इंडिस्टिंक्ट हो जाती है। तो इफेसमेंट ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लेबर की कौन सी स्टेज सर्विक्स के फुल डायलेशन से शुरू तथा बर्थ कनाल से फीटस के एक्सपेल्सन होने पर खत्म होती है। लेबर की कौन सी स्टेज है जो सर्विक्स का फुल डायलेशन से शुरू तथा बर्थ कनाल से फीटस के एक्सपल्सन होने पर खत्म होती है? तो वह सेकेंड स्टेज है। ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन भी छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, लेबर की सेकेंड स्टेज शुरू होने का पॉजिटिव साइन है। लेबर की सेकेंड स्टेज शुरू होने का पॉजिटिव साइन क्या होगा? सर्विक्स इज फुली डायलेटेड। सेकेंड स्टेज का पॉजिटिव साइन क्या है? सर्विक्स इज फुली डायलेटेड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज स्टेज ऑफ एक्सपल्सन ऑफ फीटस। द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज स्टेज ऑफ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक्सपल्सन ऑफ फीटस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो है यह कौन सा स्टेज है? एक्सपल्सन ऑफ फीटस का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, प्रोपल्सिव स्टेज इन लेबर इन मल्टीपारा इज। प्रोपल्सिव स्टेज इन लेबर इन मल्टीपारा इज, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोपल्सिव स्टेज इन लेबर इन मल्टीपारा इज 20 मिनट्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ए क्लिनिकल साइन दैट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज। ए क्लिनिकल साइन दैट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज, तो बियरिंग डाउन रिफ्लेक्स। ऑप्शन नंबर डी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए क्लिनिकल साइन दैट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज बियरिंग डाउन रिफ्लेक्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अगला है कार्डिनल मूवमेंट अकर बिफोर एक्सपल्सन। कार्डिनल मूवमेंट अकर बिफोर एक्सपल्सन, तो एक्सटर्नल रोटेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज। द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या क्या है? डिसेंट है, फ्लेक्शन है, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, उसके बाद एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करेक्ट ऑर्डर इन लेबर इज। लेबर में कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा? तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा? फ्लेक्शन हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा? क्राउनिंग हो जाएगा, और उसके बाद रेस्टिट्यूशन, और सबसे लास्ट में एक्सटर्नल रोटेशन। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। लेबर का करेक्ट ऑर्डर क्या है? फ्लेक्शन, क्राउनिंग, रेस्टिट्यूशन, उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन।
ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, व्हाट इज़ क्राउनिंग। क्राउनिंग क्या है? व्हाट इज़ क्राउनिंग? तो क्राउनिंग जो है यह मैक्सिमम डायमीटर स्ट्रेचेस वल्वल आउटलेट विथआउट रिसेशन ऑफ हेड इवन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब ऑसिपिटल बोन का उभार सिम्फाइसिस प्यूबिस, जब ऑसिपिटल बोन का उभार सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे से निकल जाता है और हेड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के बीच में वापस पीछे नहीं जा पाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्राउनिंग ऑफ हेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब ऑसिपिटल बोन का उभार सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे से निकल जाता है और हेड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के बीच में वापस पीछे नहीं जा पाता है, उसे क्राउनिंग ऑफ हेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लेबर की निम्न में से कौन सी स्टेज में नर्स क्राउनिंग को एसेस करती है? लेबर की निम्न में से कौन सी स्टेज में नर्स क्राउनिंग को एसेस करती है? तो सेकेंड स्टेज में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक। अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक सस्टेन्ड ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन इज कॉल्ड एज। अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक सस्टेन्ड ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन इज कॉल्ड एज। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, क्या कहेंगे उसको? तो उसे रेस्टिट्यूशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेड के बाहर आने के बाद फिटल हेड का बॉडी के साथ पुनः एक सिद्ध में होना क्या होगा? हेड के बाहर आने के बाद फिटल हेड का बॉडी के साथ पुनः एक सिद्ध में होना क्या होगा? रेस्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, इंटरनल रोटेशन ऑफ द फिटल हेड अकर्स। इंटरनल रोटेशन ऑफ द फिटल हेड अकर्स ड्यूरिंग लेबर एट आउटलेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, लेबर की मैकेनिज्म में निम्न में से कौन सी मूवमेंट संपूर्ण लेबर में होती है? तो कौन सी मूवमेंट होगा? डिसेंट मूवमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स फिटल डिसेंट ड्यूरिंग लेबर। तो स्टेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। स्टेशन जो है यह फिटल डिसेंट ड्यूरिंग लेबर को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, पेल्विस का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। पेल्विस का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जो फिटस के हेड के डिसेंट के डिस्टेंस का निर्धारण करता है, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह इस्चियल स्पाइन्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। पेल्विस का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जो फिटस के हेड के डिसेंट के डिस्टेंस का निर्धारण करता है, वह इस्चियल स्पाइन्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ड्यूरिंग +2 स्टेशन पोजीशन ऑफ फिटल हेड इज। ड्यूरिंग +2 स्टेशन पोजीशन ऑफ फिटल हेड इज। फिटल हेड का पोजीशन क्या होगा? तो इसका पोजीशन हो जाएगा बिलो इस्चियल स्पाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ड्यूरिंग +2 स्टेशन पोजीशन ऑफ फिटल हेड इज बिलो इस्चियल स्पाइन। अगला प्रश्न देखिए, लेबर के दौरान स्टेशन +1 इंगित करता है कि प्रेजेंटिंग पार्ट कैसा होगा? प्रेजेंटिंग पार्ट स्लाइटली बिलो द इस्चियल स्पाइन्स। +1 क्या करेगा? स्लाइटली बिलो द इस्चियल स्पाइन्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। तो थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है।
तो जिन भी छात्रों ने आरआरबी का फॉर्म भरे हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग यह वीडियो ज़रूर देखिए। अगला देखिए, बेबी की डिलीवरी के बाद कितनी मिनट में प्लेसेंटा डिलीवर हो जाना चाहिए। बेबी की डिलीवरी के बाद कितनी मिनट में प्लेसेंटा डिलीवर हो जाना चाहिए, तो 5 मिनट में हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। आज हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे, इसके आगे का प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके और आप लोग वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।